सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। कई दिनों से अदालती पैकेज पर जारी सियासी कशमकश फिलहाल अपोजिशन की फतह पर ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने जी जान से कोशिशें की कि पार्लियामान में नंबर्स गेम पूरे करके अपोजिशन को चित करें, लेकिन बात नहीं बनी। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ने डराया धमकाया। अपोजिशन ऐसा कह रही है कि उनके अरकान को ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। अशादिया के हवाले से इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स कम थे और उसे मैदान मारने के लिए अपोजिशन में 10 हमदर्द तलाश करने थे। अब मामला नाराज़ और खींचे खींचे मौलाना फजलुर रहमान के पास जा पहुंचा और फिर मौलाना की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह सियासत का मरकज़ बन गई। सदर पाकिस्तान और जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी साहब एक कीमती बंदूक का तोहफा लेकर मौलाना की रिहाइशगाह पे पहुंचे। मौलाना ने शुक्रिया के साथ बंदूक तो रख ली, लेकिन अपोजिशन को निशाना बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मुस्कुराहट के तोहफे के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारगाह में हाजिर हुए और मौलाना साहब ने मुस्कुराहट का जवाब उसी मुस्कुराहट से दिया। कैमरों की दस्तरस से दूर दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई और तज्जियाकारों ने दोनों रहनुमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे अंदाजे और तुक्के लगाने शुरू कर दिए। न्यूज़ शोज़ में पेश गोइयां प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया और इसी अरसे में इतलात आई कि हुकूमत ने आने वाले अक्टूबर में मुमकिना तौर पर दरबदर होने से बचने के लिए 54 तजावीज़ का मुजरब जो नुस्खा है वो तैयार किया है। इस नुस्खे के मुताबिक एक ऐसी आइनी अदालत कायम की जानी चाहिए थी जिसके लिए चीफ जस्टिस का इंतखाब हुकूमत की सवाबदीद था। और इस खुशकुन ख्याल के साथ साथ हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 बरस करने की भी ख्वाहां है। और हुकूमत के लिए सबसे काम की जो शिक है वो भी यही है कि जो हुकूमत को अक्टूबर में अदलिया में होने वाली एक बड़ी तब्दीली के मुमकिन मुज़र असरात से बचा सकती है। अच्छा, हुकूमत ने इस होने को रोकने के लिए कह लें अदालती इस्लाहात की देख चढ़ाने की कोशिश की थी बकौल अपोजिशन के, और देख चढ़ा भी ली थी, लेकिन देख के नीचे जो 224 लकड़ियां रखनी थी और हुकूमत वहाँ पे फंस के रह गई और इसके पास जो 10 लकड़ियाँ हैं उसकी कमी पड़ गई। उम्मीद थी कि मौलाना साहब मान जाएंगे और अदालती पैकेज की जो शब्द देंगे वो तैयार हो जाएगी, लेकिन मौलाना साहब ने फ़िलहाल माजरत कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं बनी तो सियासत में आजकल ज़रा परे परे रहने वाले बड़े मियाँ साहब भी मैदान में आ गए और इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। अब तो यकीन हो चला है कि मौलाना साहब पिघल ही जाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामला आखिर कहाँ जाके रुकेगा। मुझे लगता है कि मौलाना साहब मान जाएंगे। अच्छा, इस बारे में बात करने के लिए याह्या फरीद साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। याह्या साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। याह्या साहब, ये जो अदालती इस्लाहात का पैकेज है इसको वकला बिरादरी किस तरह देख रही है? देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है ये पाकिस्तान की जो अगर आप तारीख निकाल के देख लें तो ये एक डिमांड रही है, वो चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सिविल सोसाइटी हो या इवन लॉयर्स। देखें, आपका जो लॉयर्स मूवमेंट थी जिसमें सारे वकला की यूनिटी आपको नज़र आई और जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पीछे सारे वकला जो थे वो बाहर निकले। देखें, उसमें भी डिमांड प्राइमरीली जो डिमांड थी वो जुडिशल रिफॉर्म्स की थी और जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, देखें ये बात तो अब ख़त्म हो गई है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी। अगर आप देखें ये 43 टोटल अमेंडमेंट्स हैं, इसमें वाइड रेंजिंग चेंजेस की गई हैं फ्रॉम बेसिक्स टू क्रिएशन ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। देखें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के पास 60,000 केसेस पेंडिंग है। अपीलें जो है वो 10-10 साल जो है वो रिजॉल्व नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डेवलप करें जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड मैटर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिलेटेड मैटर्स है, वो एक स्पेसिफिक बॉडी हो जो उसको डिसाइड करे। बिकॉज इस वक्त ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी बर्डनड है विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनने में उनका बहुत टाइम लगता था। और ये पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे थे कि सारा फोकस यूं लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे है और यकीनन ये एक मुश्किल सवालात भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के। तो ये एक बॉडी क्रिएट करना एक बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है जो गवर्नमेंट ने और जो पार्लियामेंट जो है वो करने जा रही है। देखें,
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहना कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक केस था या ये काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए किया गया था, अगर आप अमेंडमेंट्स को, इन 43 अमेंडमेंट्स को गौर से पढ़ें तो आपको अब ये सारी बातें जो हैं ये खत्म होते हुए नजर आती हैं। अच्छा, ये जो अदालती इस्लाहात है, ज़ेर इल्तिवा जो मुकदमात में इनमें कमी की भी तवक्को जाहिर की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि जो आम साइल है उसको भी शायद रिलीफ मिलेगा, उसको रिलीफ किस तरह मिलेगा, जरा ये भी समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी बर्डनड है, 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन होता यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं या दो प्रोविंसेस के आपस में डिस्प्यूट के केसेस हैं, ये अदालत का बहुत सा टाइम लेके चली जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, देखिए कुछ जजेस हैं जिनका सिविल साइड पे स्ट्रांग है, कुछ हैं जो क्रिमिनल साइड पे स्ट्रांग है। ये तो नहीं हो सकता कि सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे एक्सपर्ट हो। तो एक एक्सपर्ट बॉडी क्रिएट करना जो, और जजेस हर सूबे से उसके अंदर आए हुए हों, तो इससे यकीनन आपके ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कोई स्टैट्यूटरी लॉ की इंटरप्रिटेशन है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, जब ये केसेस एक स्पेशलाइज्ड बॉडी डील करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट के केसेस हैं, जो 60,000 पेंडिंग पड़े हैं, उस पे फोकस करके आम आदमी को कोई फायदा दे पाएगी। ठीक है जी, याहिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कानूनी राय का इजहार किया और माहिर कानून याहिया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब मजीद मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। नासिर भट्ट साहब नून लीग से मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर फलक नाज साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और कुछ देर के बाद हमें पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर भट्ट साहब, अदालती इस्लाहात का पैकेज जो अब ये बॉल है, क्या ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोर्ट में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि मीडिया ने इतनी इसकी हाइप बढ़ा दी है कि मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। ये उनकी एक अच्छी सोच थी कि भाई अपोजिशन को कोई साथ लेकर चलें। मौलाना साहब से जब बात हुई और उन्होंने पूरा वो जो जितना वो आईनी तरमीम थी वो पढ़ी, वो देखी, उन्होंने कहा जी इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। मौलाना उस वक्त उन्होंने कहा जी मुझे और टाइम चाहिए, तो हो सकता है और 5-7 दिन लगे, तो फिर ये जो आईनी पैकेज है ये आएगा। देखें, नंबर पूरे होंगे तो ये बिल पास होगा और हमें यकीन है कि मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे। अगर उन्होंने और 5-7 दिन मांगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगी। और मैं तवक्को है कि इससे अपोजिशन, ये एक अच्छी बात है कि अपोजिशन भी अब उस कमेटी में बैठी है जिसमें मौलाना साहब ने। लेकिन बट साहब, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, नंबर पूरे कैसे होंगे? नंबर ही तो बड़ी गेम है, क्योंकि मौलाना साहब मान भी के तब भी नंबर कम है। देखें, बात यह है कि मैंने आपको फिर कहा कि जब नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। ये वो तरीका तो नहीं होगा ना कि वो याद है आपको कि संजरानी साहब उनमें इनकी तरफ आके ना बताएं। तो आप भी ऐसा कोई तरीका इख्तियार करेंगे? नहीं, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना, मैं इसलिए कहती हूँ कि वो तरीका नहीं होगा। अच्छा, तो ना कोई इस तरह होगा कि किसी को उठा के ले गए या कुछ। ये तो ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। देखे, पहले क्या होता रहा है कि वो एक ऐलान होता था जी ये कर दो तो हो जाता था। तो एक जमहूरी तरीके से ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि अपोजिशन भी साथ बैठी है और उनके साथ कल 12:30 बजे तक आपस में मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें PTI के लोग भी बैठे हुए थे। असद कैसर साहब थे, गौर अयूब साहब थे और उमर अयूब साहब भी थे। बैरिस्टर गौहर साहब तो इल्जामात भी लगा रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें, वो भी साथ बैठे हुए थे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें भी की, वो भी अपने सुनी होंगी। हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि उनकी पार्टी को थ्रेटन किया जा रहा है। खैर, मैं इनकी तरफ भी आती हूं। मैं ये कह के जमहूरियत में ऐसे होता है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत बैठ के एक चीज़ पे अगर हम एक इकट्ठे हो जाएंगे और एक लायामल हो जाएगा, इत्तेफाक हो जाएगा, तो इससे बड़ी बात नहीं होती। सर, ये तो आप मुझे लग रहा है आप मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं कि ऐसा ख्वाब आएगा और फिर वो ख्वाब जो नहीं, आपने देखा उसमें आप लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? कल इकट्ठे बैठे रहे हैं, आपने देखा हुकूमत अपोजिशन मौलाना साहब ने सबको इकट्ठे बिठाया कि ये मुजवजा देखें, इसमें अगर किसी चीज़ पे इतराज़ सर, उसमें जो दूसरी तरफ से इतराज़ात आ रहे हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ी, वो भी आपने सुननी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन अगले और हो सकता है 6 दिन लगे, 8 दिन लगे। मौलाना साहब ने और टाइम मांगा है कि वो इस पे ज़रा ज़्यादा गौर। अच्छा, मेरा तज्ज़िया भी ये कहता है, जो मैंने आगाज़ में कहा कि मौलाना साहब मान जाएंगे। हाँ, नहीं, मौलाना साहब अच्छा है, देखें मना लिया जाएगा, मियां साहब मना लेंगे ना उन्हें। नहीं, वो तो ज़रूर, आपको पता है एक PDM में भी मौलाना साहब भी चेयरमैन थे। मौलाना साहब सब सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब भी कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी हैं, माने आपके मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे, नहीं बन सके।
अभी भी कुछ ख्वाहिशात ऐसी होंगी नहीं पूरी हो सकी? नहीं, सुनने में आता है कि वो गवर्नर KPK भी बनना चाहते हैं। खैर ये आगे जाके बात करते हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी पार्टी को बड़े एतराज़ात हैं इस पर, ये पैकेज जो है, और आपकी पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब को भी मैं सुन रही थी कि आप लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है। क्या मौक़िफ़ है PTI के हवाले से? नासिर साहब मेरे कुलीग हैं, मेरे भाई हैं। नासिर साहब कह रहे हैं कि मीडिया में ये जो सीन जो बना रहे हैं इस तरह, ऐसी बात सीन मीडिया में नहीं, कल से आप लोग दे रहे हैं। 2 दिन से पार्लिमान को जिस तरह इन्होंने यरगमाल किया हुआ था आप सब लोगों के सामने है, ठीक है जी। और जहाँ तक इंतकामी कार्रवाई की बात है, आपको तो पता है हमारे जो वो है असद कैसर साहब ने ख़ुद मीडिया में आके बताया है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको ऑफ़र हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की। इसके अलावा ऑफ़र हो रहे हैं कि आपको वजारत देंगे, फिर उसके बाद अगर आप पैसे नहीं लेंगे वजारत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए किसको ऑफर हुई एग्जैक्टली, कितने पैसों की किसने की? देखिए हमारे एक की हो तो बात है ना, बहुत से हमारे पार्लियामेंटेरियों को ये ऑफ़र आया है, ठीक है। या आप लोग पैसा लें या वजारत ले, अगर वजारत नहीं लेते हैं तो नेब की केसेस के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जी एक नया इन्होंने वो दहशतगर्दी इन्होंने शुरू की है। इसके अलावा एक नया दहशतगर्दी वो इस तरह इन्होंने शुरू की हमारे 7 MNA अगवा इन्होंने किए हैं, ठीक है। 7 MNA वो तो ठीक है, वो सियासत का हिस्सा है, सियासत में सब कुछ होता है, लेकिन शर्म की बात ये है फ़ाइज़ा साहिबा, इन्होंने फ़िज़ा साहिबा, शर्म की बात ये है इन्होंने MNAs की अगवा की बात, तो ये तो आम मामूल है इनके लिए। अब इनकी फैमिलीज़ को, उनके फैमिलीज़ को भी अगवा करें, किसी की बेटी को, किसी के बेटे को, हम महफूज नहीं है। PTI के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हम कौन अगवा करवा रहे हैं? आप कह रहे हैं हुकूमत वाले करवा रहे हैं, नून लीग करवा रही है, आप उनके सामने बैठ के। सर बट साहब ये आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस पार्टी की जानिब से। नहीं, मुझे तो इस चीज़ का अगर है तो ये वो आपके सामने कर दे। नहीं, कोर्ट की क्या, ये तो खुली किताब है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है जो कुछ हो रहा है। मीडिया वालों, ये इसमें हम ही नहीं है, मीडिया वाले भी महफूज नहीं है पिछले 3 साल से, ठीक है। सिर्फ PTI ही नहीं है, इसमें मीडिया वाले भी महफूज नहीं है इनकी वजह से, इनकी करतूतों की वजह से। बात है तो हमें आपको कोई ऐसी चीज़ है प्रॉब्लम? मैम वैसे मीडिया वाले PTI के दौरे में भी महफूज नहीं थे, लेकिन बेचारा सहाफ़ी तो क्या मैं बोलूँ, सारे सहाफ़ी सुन रहे हैं ना, मुझे मेरे एक्सप्रेशन देख लें। जी बट बात यह है कि इस तरह की कोई, देखें मैंने आपको फिर कहा कि नंबर पूरे होंगे तो फिर ही बिल पास होगा, और ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी ये कि देखें मौलाना साहब से हमारी बात हुई, के लिए यही तो अगवा कर रहे हैं ना, और किस तरीके से ये लोग नंबर पूरे करेंगे? वोट नहीं दे सकता ना। हमारे 7 MNA गए पे कहाँ है वो बताया जाए, और की रिपोर्ट करा दें। हमें तो नहीं पता, आपने किसी का सुना कि वो अगवा नहीं मिल रहा? मैंने तो नहीं किसी TV पे देखा, रिपोर्ट भी की है, सब कुछ किया, अदालतों में है मामला। तो अगर कोई इस तरह की बात मैंने तो नहीं देखी कि किसी को अगवा किया गया और फिर उसकी रिपोर्ट भी नहीं हुई। आप लोग ये नहीं देख सकते, आप लोग साजिशों से तो बाहर आए ना, फिर देखेंगे। ये तो साजिश में मसरूफ है। ये बात कर लें अपनी। मैं बात ये है कि अभी जो कुछ हुआ, एक अपोजिशन आपने देखा, कल देखा होगा TV पे, PTI वाले भी साथ बैठे, अपोजिशन मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं, हुकूमत के लोग बैठे हैं, बाकी MQM के लोग भी बैठे हैं, जितनी कोलीग जमातें हैं वो लोग बैठे हैं, और एक कमेटी बनी हुई है, उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये बड़ी बात है कि अपोजिशन भी साथ बैठी हुई है, तो वो बात फिर वहाँ ख़त्म नहीं हुई। ज़ाहिर अगर वो इत्तेफाक हो जाता तो ये बिल कल ही पेश हो जाता। अभी मौलाना साहब ने और 5-7 दिन मांगा। मुझे यकीन है कि अगले 7-8 दिन में कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आएगी, और ये बिल इंशाल्लाह फिर हो सकता है पहले ही आ जाए बेहतरी। जी हो सकता है पहले ही आ जाए। नहीं, जब भी मौलाना साहब कहेंगे कि मैंने ये चीज़ सारी पढ़ी है, या उनके कि अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत दूर करेगी तो ये हो जाएगी। हसन मुर्तज़ा साहब, ठीक है। हसन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, मौलाना साहब से मुलाकात वज़ीर आज़म साहब की भी और आसिफ अली जरदारी साहब की भी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। जरदारी साहब तोहफे में जो लेकर गए, मौलाना साहब ने बड़ा मुस्कुरा कर तोहफ़ा तो कबूल कर लिया, लेकिन बात अभी नहीं मानी। तो कितने % चांसेस है मौलाना साहब मान जाएंगे? मौलाना साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और उन्होंने हमेशा आइन और कानून और मुल्क के हालात के मुताबिक उन्होंने फैसले किए हैं। तो मुझे बड़ा उनका मुस्बत वो रवैया देखने में आया है, और इसमें बिल्कुल
जो टाइम वो कह रहे हैं उन्हें बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, सारी चीजों को देख के फैसला करना चाहिए, और वो उम्मीद है कि वो मान भी जाएंगे। अच्छा, उम्मीद है कि मान जाएंगे। जहाँ तक अभी ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम यहीं से शुरू करते हैं गुफ्तगू शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब, नासिर भट्ट साहब और फलक नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि मौलाना साहब मान जाएंगे, आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है कि मौलाना साहब मान जाएंगे। अच्छा, इनका जो इल्ज़ाम है कि जी इनके जो बंदे हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके रेट लगाए जा रहे हैं, उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम आपने तो डिनाई कर दिया। मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा का भी ज़रा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू। हसन मुर्तज़ा साहब, ये फलक साहिबा बैठी हूँ, सेनेटर फलक नाज साहिबा PTI से, और नासिर भट्ट साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, और उनका ये कहना है इस प्रोग्राम में ही उन्होंने ये बोला है कि जी उनके बहुत से लोग जो PTI के हैं उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं। वो कह रही थी 7 लोग गायब हैं हमारे। देखें, ये 200 आपकी बातें जो हैं वो मेरी समझ में सामने आई हैं कि एक तो लोग खरीदे जा रहे हैं और दूसरा ये इल्ज़ाम लगा रही है PTI की सेनेटर फलक साहिबा जो प्रोग्राम में तशरीफ रखती हैं। जी जी, देखें, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। शायद उनके इल्म में हो ये चीज़ के कुछ लोग उठाए जा रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और ये होता भी रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे अगर आपके ज़हन में ये बात हो कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से ईद की रात को, सुबह ईद थी तो रात को उठा लिया गया था, हम उस वक्त भी ये कहते थे कि ये गलत है, और हम आज भी कहते हैं जिन लोगों को या ख़वातीन को हरासा किया जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें अगवा किया जाए, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है ज़मीर खरीदने का, तो ज़मीर वही खरीदा जाता है जो बिकने को तैयार हो, कोई वैसे नहीं खरीद सकता। और फिर हमारे जो ये इस क्या बात की आपने, कहते हैं ज़मीर वो ही खरीदा जा सकता है जो बिकने को तैयार हो, जो ज़मीर नहीं बिकना चाहता वो खरीदा भी नहीं जा सकता, वो नहीं खरीदा जा सकता। नहीं तो कल को नंबर पूरे हो जाते तो आप लोग कहेंगे कि खरीद लिया किसी को, फिर बिक गया होगा कोई ज़मीर। नंबर के हसन साहब एक मिनट, नंबर गेम के बारे में बात रहे, मौलाना साहब मान भी जाएंगे। आज़ाद लोग भी हैं ना, वो अगर अपने वोट डालना चाहेंगे तो उसके तो कोई पाबंदी नहीं है। हसन साहब, नंबर गेम को जरा समझाइएगा। देखिए, नंबर गेम पार्लियामान का हक है आइन में तरमीम करना, लेजिस्लेशन करना, उससे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई आला अदलिया भी नहीं रोक सकती किसी लेजिस्लेशन से, वो पार्लियामान का हक है। अगर उनके पास अददी अक्सरियत है, अगर आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत है, तो फिर उनको कोई भी नहीं रोक सकता, वो कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है कि अब ज़मीरों का फौरन ज़मीर आ जाता है ना सामने जी, अब जहां तक ज़मीर की बात है तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे तो इख्तलाफ राय को भी ज़मीर फरोशी कहा जाता है। यहाँ पे जब आइन को रीराइट किया गया था, क्या उस वक्त ज़मीर फरोशी नहीं थी? क्या आप एक जुर्म को कह रहे हैं कि ये जुर्म भी नहीं गिना जाएगा और इसकी सजा भी हम देंगे? उस वक्त किसी ने ये बात नहीं कही कि ये ज़मीर किसने फरोख्त की है। अगर आज कोई मेंबर भी फ्लोर क्रॉस करता है तो वो डीसीट हो जाएगा। किस तरह कोई ज़मीर बेचेगा या खरीदेगा? ये महज एक इल्ज़ाम की हद तक है या एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हो सकता है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। बंदे उठाने वाली जो बात है वो यकीनन इन दोनों पार्टियों का वतीरा है। ये दोनों पार्टियां करती हैं, चाहे वो PMLN हो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, इन्होंने अपने अपने अदवार में ये कुछ किया है। मैं दोनों से जवाब लूंगी, जरा पहले सुन लेना आपकी बात। करते थे, हम आज भी मुजम्मत करते हैं कि किसी को उठाना नहीं चाहिए। किसी MNA बहुत ऑनरेबल है और उनके घर वाले उनसे ज्यादा ऑनरेबल है। अगर ऐसी हरकत हुई है, मेरे इल्म में नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। वो चाहे तहरीक इंसाफ का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे PMLN का हो, वो नहीं होना चाहिए। उसको कोई आदमी भी
कोई सियासी कारकुन उसको ये नहीं कह सकता मुझे आप लोगों का वैसे ना इसमें ठीक है वो जरूर करें। ठीक है, ये जो आज़ाद और लोगों के बारे में आपने बात की है, ये इनका भी तो मसला है ना अभी क्लियरली अगर देखा जाए, मतलब ये इनकी पोजीशन कहाँ पर खड़ी है इस टाइम पे? ये हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि पता नहीं अब इन्होंने ये कहाँ से सुना है कि मुस्लिम लीग नून के वक्त में अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने उठाया है, ना पीपल्स पार्टी के बारे में सुना है। आप ये खुद ही अगर ये कह रहे हैं तो आई डोंट नो ये क्या है। बाकी आज़ाद जो होता है असम्बली में, आज़ाद लोग अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगह वोट डाल सकते हैं। पीटीआई के जो लोग हैं वो तो किसी को वोट डाल भी नहीं सकते, अगर वोट डालेंगे वो काउंट ही नहीं होगी। तो यही बात कही जाती है। मोहतरमा साथ बैठी ना, और पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पे भी एक बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। मैम जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो भी जारी बात आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन बात को फिर साबित करना भी पड़ता है। नहीं अगर कोई ऐसे हैं तो बता दें। देखिए मैं तो सबका मौक़िफ़ सुन रही हूँ ना, आपका मौक़िफ़ भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है और हसन मुर्तज़ा का भी जा रहा है। किसी की आवाज़ पे बीप नहीं लगी हुई। आप जो बात करें वो भी एज़ इट इज़ टीवी पे जा रही है, आपकी भी और उनकी भी जा रही है, पीपल्स पार्टी की भी। आप ये कह रहे हैं कि आपके 7 लोग गायब हैं, वो कह रहे हैं हमने तो गायब नहीं किया, बैन मुमकिन को अपनी मर्जी से कहीं जाके गायब हुआ हो। जो 7 लोग हमारे नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा कि किसने गायब किया? हो सकता है कोई अपनी मर्जी से कहीं जाके बैठ गया हो। पता है जी, वो हुकूमत को भी कैसे? आपका एक अलग मौक़िफ़ है ना। नहीं मेरा मौक़िफ़ नहीं, ये मेरे पार्टी का मौक़िफ़ है, ठीक है जी, वो अलग इशू है, उस पर हम अदालतों पे भी गए हैं। बाकी रहा ये जो काला कानून, ये लोग कोई अपनी मर्जी से भी गायब हो सकता है ना। देखिए नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात है नहीं, अगर है तो रिपोर्ट करा दे, पुलिस के पास जाए। मुझे तो कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई कि पीटीआई के बंदे किसी का गायब होकर चले गए। पीटीआई के बंदे अगर ऐसी बात है, कल वो इकट्ठे बैठे हैं उसमें वो बताते थे कि हमारे बंदे वो इसलिए बैठे थे, जो हुकूमती कमेटी में अपोजिशन भी बैठे थे, वो इसलिए बैठे थे, वो जो काला कानून जो ला रहा है उसका इनसे पूछे, मेरे भाई नसीर भट्ट से, उसका मुसविदा, हम तो अपोजिशन वाले हैं, हमें तो ये लोग अनबोर्ड कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है, उनका मुसविदा इससे पूछे ना। इनके मिनिस्टर वजीर कानून तारर साहब को नहीं पता था मिनिस्टर को ये मुसविदा क्या है, मुसविदा क्लियरली क्यों नहीं आ रहा है? मुसविदा को इतना हिडन, मुसविदा नहीं, वो तो पता है मुसविदा काला कानून, मुसविदा इतना हिडन क्यों रखा जा रहा है? उस पे भी तो बहस हो रही है ना, उसमें ऐसा क्या खास? आप मुझे बताएं, मीडिया को बताएं। मैं बताता हूँ, कल जब ये मीडिया में आप देखते हैं आ गया मुसविदा, लेकिन आप लोग का पता नहीं था, कल तक तो पता नहीं था। मैं बताऊँ अब इनको, उसने भी यही कहा, मौलाना साहब ने भी यही कहा, हमें मुसविदा दिया जाए, हम पढ़ेंगे, 1 महीने का हमें वक्त दिया जाए। तो कल से मौलाना साहब का जो खत, सियासी खत बड़ा लंबा हो गया है, पूरा महीना आप लोग इंतजार करेंगे। वैसे मौलाना साहब पूरा महीना मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब महीने से पहले मान जाएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है। बात सुने नासिर भाई, मुसाविदा के अलावा डॉक्टर साहिबा आपको तो पता है खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए हैं और जो रिजर्व सीट हैं वो भी नहीं मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जब एक पार्लियामान नामुकम्मल है तो आईनी तरमीम कैसे आ सकता है, इस पर भी बात करें ना। देखें क्यों नहीं सेनेट के वो मेंबर बने, तो मैं बताता हूँ ना, हम तो अपोजिशन वाले, हम शोर शराबा भी करेंगे जो आप हुकूमत में आप। अच्छा मौलाना साहब का एक और मौलाना साहब का एक और मौक़िफ़ ये भी तो है कि 18वीं तरमीम की तरह अब वो चाहे एक बहस हो, बकायदा आईनी तरीका होता है ना। इनकी एक बात है कि केपीके के जो सेनेटर हैं वो इससे नहीं बने कि आपने उनसे हाथ नहीं लिया। नहीं देखे ना वो साहब, ये आपके मुखालिफिन एक और सवाल ये उठाते हैं, चले ये तो इल्जाम लगाई ना कि इनके बंदे गायब हैं, उठाए जा रहे हैं, वो तो साबित नहीं करे ना, साबित पहले तो अपनी मर्जी से भी कोई जा सकता है। ये तो सबके सामने हमने बता चुके हैं, कौन कॉल कर रहा है क्या नहीं करा, वो तो एक अलग बहस है। अगर बंदे कुछ ऐसे चले गए तो उनके नाम लेके आए, अखबार रिपोर्ट कराए पुलिस को, मेरा काम नहीं है, मेरे लीडरशिप। आप बताएं कि आप लोगों के मुखालिफिन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? मुसविदा पेश करें। देखिए सबसे पहले ये बात यह है कि कानून लाना असेंबली का ही काम होता बिल्कुल है, ठीक है, लेजिस्लेशन करना वो किसी वक्त भी आए, आ जाए, 15 दिन बाद आए, उसके टाइम तो नहीं फिक्स है ना, मुकम्मल होना, ठीक है ना। सेनेट के इलेक्शन हुए नहीं है केपी में, नहीं एक बड़ा सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं करा रहे हैं? जो स्पेशल आपका सहूलतकार है इलेक्शन कमीशन, आपने उनसे हाल नहीं लिया, वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोर्ट में गए हुआ फैसला हो जाएगा जो जी कोर्ट। सर वैसे 2 लोगों का तो 7 तो ये कह रही है, मुझे 7 का तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2 लोगों के बारे में तो गौहर खान साहब ने बकायदा ये बोला है, खुसूसी कमेटी में उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो 2 अराकीन हैं उनको हुकूमत के साथ दबाव, उनको गायब किया गया है। नहीं ये गौहर साहब ने बोला। आप बात बताएं, अपोजिशन हमेशा इल्जाम लगाती है ना,
जिनके जो अगवा हो गए हैं, गायब हो गए, क्या उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई? वो किधर? अब हमें क्या, मैं अगर खुद जाके कहीं छुप के बैठ जाऊं और मैं कहूँ जी मैं नहीं मिल रहा, घर वाले मेरे कहें, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यही मेरा सवाल है ना कि खुद भी गायब हो सकता है। वैसे सब कुछ रिपोर्ट भी किए हैं, अदालतों में भी गए हैं, पुलिस। इनकी बात ये कि इस हुकूमत की एक SHO ही काफ़ी है ना, तो वो तो सबको पता है जी। हमने हर जगह रिपोर्ट की है, इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को पता चल जाएगा। जब वो कल आएंगे सामने, इनकी बात ही मान लेते हैं जी वो अगवा हुए, जब कल आएंगे तो वो बताएंगे ना कि हमें किसने अगवा किया। बता देंगे ना, कल बता देंगे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपके चैनल के नासिर भाई, मैं आपके चैनल की वसातत से ये पूछ रही हूँ कि नासिर भाई बता दे कि मुसाविदा क्या है था। हमें मुसाविदा चाहिए। मुसाविदा एक काला कानून ला रहे हैं ये लोग, उसका मुसाविदा क्या है? बस हमें इतना पता है एक काला कानून ला रहे हैं। अगर काला कानून होता तो क्या अपोजिशन मौलाना साहब सारे बैठे, वो तो कहते हैं काला थे ना कि हमें मुसाविदा बताया जाए, हो रही है, हम मुसाविदा के लिए बैठे हुए थे। चीजें देखें जैसे हमें पता चला मुसाविदा जो है, तारड़ साहब को भी पता नहीं था किसी। अच्छा खैर आगे चलते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि जी मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो एक्सटेंशन है वो दी जाए, वो निकाल दी। सुने ना, चलें ठीक है जो चीजें चल रही हैं, मुसवदा उनके सामने है तो वो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे और 15 दिन दे दे, मैं ये देख रहा हूँ, या 7 दिन दे दे, हम सारा पढ़ लें, इस पे आपस में पार्टी में जो मेरी जमात है उनसे मैं डिस्कशन कर लूँ। अपोजिशन को भी बिठाया, PTI के जो लोग थे अपोजिशन लीडर, उनको सब ने बैठ के वो मुसवदा पढ़ा। नहीं अगर मुसवदा नहीं पढ़े हैं हमारे, नहीं किसी के पास नहीं आया मुसवदा, तो नहीं ना बताए मुसवदा। तो उसके बाद अगर वो मौलाना साहब 8 दिन 10 दिन मुझे लगता है, और अगर 10 दिन गुजर भी गए तो जल्दी नहीं है, 10 दिन बाद ये जो आइन जो तब्दीली की जा रही है, जो लेजिस्लेशन है, हो जाएगी। जब हो जाएगी और जिस पे डिबेट होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कामरान डिबेट होना बहुत अच्छी बात है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बोला है कि जी जो इसमें से खतरनाक शिकें थी वो हटा दी हैं हमने, यानी उन्होंने अपना पूरा जो उस पर एक मौकिफ था वो दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मुसवदा उनके सामने था ना, तभी हटा दिया ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारा मसला बना कि तारड़ साहब के सामने नहीं था ना, तो फिर उनको भी सवाल आप मुझे बताएं ना, ये मेरी बहन कह रही है, पता नहीं, आप मुझे बताएं आखिर वो जो सब मेहमान मेरे साथ मौजूद है। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब, नासिर भट्ट साहब और फलक नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सुनने में आ रहा है कि मौलाना साहब सिर्फ बहस नहीं चाह रहे कि जी बहस आईनी तरीके से करवाई जाए, या जो उनको मसला है उसमें, या जो शिकों के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि वो हटा दी गई हैं जो ख़तरनाक शिकें थीं, बल्कि यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि मौलाना साहब शायद KPK की गवर्नरशिप भी चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब की कुर्बानी देंगे आप लोग अगर मौलाना साहब गवर्नरशिप से कम पे नहीं माने? किससे सवाल किया है? यकीनी तौर पे आपसे किए, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से हैं और गवर्नर KPK हैं, और अगर मौलाना साहब गवर्नर KPK बनना चाहते हैं, आपके सामने ऐसी डिमांड रखी जाती तो क्या मौकिफ होगा? देखिए, ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है ये सवालात तो बनते हैं हुकूमत से, और सर गवर्नर आपका है ना फैसल करीम कुंडी साहब, एक सीनियर रहनुमाई पीपल्स पार्टी के। अगर मौलाना साहब के मुझे गवर्नर KPK बना दिया जाए, जब शरायत सर नहीं, आपका गवर्नर अगर आपकी पार्टी का गवर्नर है उसको नून लीग हटा देगी, जरदारी से मान जाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब ये शरायत हुकूमत हमारे सामने रखेगी कि हमें ये मसाइल हैं और आप इस पे ये करें, तो हम तो तभी कहेंगे ना। आज उस पे हम अपना मौकफ कैसे देंगे? चलें ठीक है, आपका क्लियर जवाब है कि जब आप मौके से नहीं दे सकते ना। चलें, बट सब ये जराए से खबरें पहुंच रही हैं कि मौलाना साहब गवर्नरशिप KPK की मांग रहे हैं। आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? देखें हसन मुर्तज़ा, अभी आप इस खबर की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? देखें मुझे ये नहीं पता, और उसमें नून लीग का क्या मौक़िफ़? सिर्फ ये बात बताएं, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे कोलीग है, अपना ये हुकूमत में हमारे कोलिशन है, पार्टनर है। ये मुझे नहीं समझ, ये कैसे कह रहे हैं कि ये हुकूमत में नहीं है? सदर पाकिस्तान कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। वजारतों का बोझ नहीं ना उठाया हुआ, चेयरमैन सेनेट उनका आईनी होते हैं ना, वो कहते हैं आईनी होते हैं।
नहीं हमारे साथ देखिए बड़े होते हैं, उनके पास भी गुजारते नहीं है लेकिन ना। हम जो भी ये तरमीम हो रही है पीपल्स पार्टी, ठीक है, क्लियर मुस्लिम लीग नून, हाँ। और जो हमारे इत्तेहादी हैं MQM वाले, वो सारे बैठ के उनसे मिल के आसिफ अली जरदारी साहब गए मौलाना साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब गए मौलाना साहब के पास। तो ये मैंने तो ये चीज नहीं कही। फिजा मेरी बात अगर मुझे मौका दे जी तो हसन साहब जी हसन मैंने मुर्तज़ा साहब। किसी जगह भी भट्ट साहब ये बात नहीं कही कि हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं। हम आपके इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सदर पाकिस्तान जो है वो हुकूमत नहीं है। मजे लूट रहे हैं और हिस्सा नहीं है। बिलावल साहब अगर एक छींग मारे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। तो नहीं ना भेज रहे, क्योंकि दूसरी तरफ आप जैसा इंतशार खड़ा हुआ है ना, उस इंतशार को रोकने के लिए हम साथ खड़े हैं। वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है कि इंतशार को आप लोग ये आप कह रहे हैं ना, सुनने दे हसन भाई, तहरीके इंसाफ की दिल आजारी हो। मैं नहीं ये चाहता। मैं कोई बात आपके लिए ना खिलाफ कह रहा हूँ, मैं तो वो हकायक की बात कर रहा हूँ। आप अगर इस किस्म के चुटकुले करेंगी तो फिर मेरे से भी तवक्को करें कि मैं भी सख्त बात कर सकता हूँ। वो एक बहुत बड़ा इंतशार है, वो एक बहुत बड़ी साजिश है मुल्क के खिलाफ, जिसकी वजह से फरवरी को लोगों ने हमें वोट दिया। लोगों ने आप लोगों को रिजेक्ट क्यों दिया? कल जो आप कल जो ये काला कानून जो था, इसमें ये लोगों के अगवा की बात बीबी शरीफ के रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा होगा। वक्त याद नहीं जब आप सड़कों से साफी उठा लिया करते थे? आपको वो टाइम याद नहीं है जब आप ऑफ एयर करवा देते थे लोगों को प्रोग्राम से? आपको वो आमरीयत का दौर भूल गया है जब आप लोगों की खवातीन को वो जो हमने 3 साल में जो कुछ किया था उसको रिकॉर्ड तोड़ डाल देते थे? आपको वो टाइम भूल गया है जब आप खड़े होके बबांगे दोल कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को कहेंगे वो आके हमारी जमहूरी लड़ाई बंदूक के जरिए लड़े? ये सारे वो इंतशार है, ये वो सारी बर्बादी है जिसको रोकने के लिए मजबूरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PMLN के साथ खड़ा होना पड़ता है। आज कोई भी मुहिबे वतन पाकिस्तानी जो है कि रोटों में घसीटूंगा, को रोकने के लिए एक दूसरे आपकी आप लोगों का एजेंडा अलग है, एक दूसरे मफाद के खातिर एक साथ हो गए हैं। इस इत्तेहाद में खड़ा होना पड़ता है और कोई ऐसी वजह नहीं है। तो मुल्क के लिए कुछ करे ना। मेरा लीडर तो जेल में है, वो तो जेल में बैठा हुआ है। हमारे सेकंड लीडरशिप को गिरफ्तार किए हैं। आप लोग कुछ कर रहे हैं, साजिश क्यों कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? पिछले 3 साल से जो कुछ हो रहा है, क्या करें आप लोग? आवाम को किस दहाने पे आप लोगों ने पहुंचाए हैं? मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मुल्क सारे इदारों के साथ जो कुछ आप लोग कर रहे हैं खिलवाड़, अब अदलिया रह गया, उसके साथ आखिरी खिलवाड़ रह गया है। 4 साल तो देना। आप अगर कहें कि उस 4 साल की तबाही को हम 4 हफ्तों में ठीक कर दें, शायद ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए। ये वायरस के खिलाफ लड़ाई है, इसमें टाइम लगेगा। खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मुल्क आप देखो ना, ऐसी बात ना करें। अदलिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, देखे जी, ये मुल्क हमेशा बात रहने के लिए बने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम भी ऐसी बात मेरे प्रोग्राम में ना करें। डॉक्टर पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमेशा काम रहने के लिए बना है मेरा मुल्क। जिंदाबाद। देखिए आप इस तरह की बात ना करें, बात वापस लें। मैं वापस ले रही हूं। मुल्क खत्म हो जाए। जुमलों में गौर करें, ये जुमले ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है। आप लोग अपनी छोटी सी बहस में आप यहाँ कहने बनाए थे मुल्क के, मैं आपका लफ्ज जुमला नहीं दोहराऊंगी। पाकिस्तान है तो हम है। पहले पाकिस्तान, पहले पॉलिटिक्स ये बात कर रहे हैं ना। अफसर पसंद ये बात ना करें, मुल्क को अंदर ला रही है आपने कहा। मुल्क खुदा ना खासा खत्म आपका जुमला रिकॉर्ड पर है। मैम प्लीज ये बात ना करें। मैं मतलब एज अ पैट्रियट मुझे तकलीफ हुई है। खिलाफ बात करे, ये कब तक मुमकिन नहीं है। कोई भी करता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है। बचाने वाले पाकिस्तान मैं खुद पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान है तो मैं हूँ और हम सब हैं। आपने किस तरह ये बात कह दी, नाउज बिल्ला के पाकिस्तान नहीं रहेगा? क्यों नहीं? पाकिस्तान को खत्म करने वाले नहीं रहेंगे। हमने यही वर्ड बोले कि खत्म हो जाएगी, इसी पे मुझे गुस्सा आया है। मेरा पता प्लीज लफ्ज वापस यही अचानक से कुछ बोल देते हैं सिर्फ अपनी सियासत की आर्गुमेंट जीतने के लिए।
हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान भी अल्लाह माफ करे कहता था मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कायम रहना आर्ग्यू करें, देखिए बिल्कुल देखें, आप लोग आर्ग्यू करें, आप लोग मुल्क के बारे में इतनी बड़ी जब स्टेटमेंट देंगे तो किसी भी पैट्रियट को, किसी भी मुहिब वतन को गुस्सा आएगा, ये नेचुरल है, ये रिएक्शन है। डॉक्टर आप अगर मुल्क के बारे में बोलेंगे तो खुदा ना करे मैं वो लफ्ज़ अब तक रिपीट ही नहीं कर पा रही, मुझे उसकी हसासियत का पता है। आगे चलते हैं, चलें। हसन साहब एक मिनट, हसन साहब चले आप अब ये एटलीस्ट, हसन साहब मेरी बात सुने। हसन साहब मुझे एक चीज, एक आपका पॉइंट बड़ा क्लियर आ गया कि आपने कहा कि इन लोगों के इंतशार की वजह से आप लोग मजबूरन नून लीग के साथ खड़े हो गए हैं, पीटीआई के इंतशार की वजह से, और आपने कहा कि इतनी जल्दी हम चीज़ें कैसे ठीक कर दें, 4 साल तो नहीं हमें आए हुए, यानी अब आप लोग जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, हालांकि मिनिस्ट्रीज का बोझ आपके पास जिम्मेदारी में है। हमने कभी जिम्मेदारी से हम नहीं भागे। नहीं, हम अगर पीएम तो सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि अच्छी बात है कि जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, और ये नहीं कहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, बात ये है ये चीजें हैं कि अब हमने इस पाकिस्तान को ठीक करना है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सब सियासी जमातें, जिस तरह कल वो एक कमेटी में थे, आगे भी आके वो असेंबली में बैठ के अपोजिशन और हुकूमत सब, हम जितने कुलीग हैं, जितने हम सियासी जमातें जो हुकूमत में, वो भी बैठ के इस चीज़ का आगे देखें। कोई बिल पास होना है तो वो भी असेंबली में ही होना है, कोई कानून साजी होने तो वो कहते हैं कानून साजी भी असेंबली में ही होनी है, बाहर नहीं होनी। ना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना, क्योंकि ये हमारा हक है और इसी असेंबली नहीं करना है, तो हमें इस चीज़ पे आ जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान की हिफाजत और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सब सियासी जमातें एक ही झंडे पे आए कि हमने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों के साथ भी खड़े रहना है और मुल्क में अवाम की जो बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम करने में एक दूसरे का साथ दें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।